तो आज एक बार फिर से है बृहस्पतिवार काफ़ी आ गया ना व्लॉग में। खैर जो भी हो, करते नए दिन की शुरुआत, देखते हैं आज का दिन कहाँ लेके जाता है। मेरे कदम बाहर चलने को अग्रसर हुए, इतने में आ गया राशिफल जिसमें लिखा हुआ था जीवन शैली को बदले, व्यापार व्यवसाय में लाभ होगा, किसी कला जगत के प्रसिद्ध व्यक्ति से मेलजोल बढ़ेगा। खैर इतने में तो हमारे सरदार जी थे जो गाना गा रहे थे, लेकिन मुझे इतनी कोई खास कला उनमें लगी नहीं। खैर हमने चाय के साथ शुरुआत की। आज हमारे छोटे भाई सुरेंद्र जी हमारे साथ थे, जिनका जिक्र आप पहली बार सुन रहे हो, लेकिन ये काफ़ी बार आपको दिखते हैं। ये थे हिमांशु जी, और मुझे बाद में पता चला कि ये आ चुके हैं। मैं कॉलेज पहुंच गया था और आज की अटेंडेंस रिकॉर्ड हुई 9:02 पे 7। सुबह जल्दी जल्दी जाना चाहिए, क्या है यही तो काम है। खैर मैं पहुंच गया था डिपार्टमेंट। ओबियसली बात है 9:02 पे पहुंचा तो मैं था सबसे पहले। मेरे से पहले एक पीजी आया था बस, और कोई नहीं आया था। खैर मैंने कुछ काम देखा, और वैसे आज मैंने डिपार्टमेंट में एक गंदी हरकत भी की। खैर थोड़ी ही देर बाद पूरी महफिल जम चुकी थी। तो वो गंदी हरकत ये थी कि मैंने मेरे 4 या 5 साल के इतिहास में पहली बार शिकायत कहीं लगाई। और वो पता है क्यों लगाई? यार मेरा बस नहीं चल रहा, मेरे को कुछ तो करना, पता नहीं क्या कर रहा हूँ मैं। खैर छोड़ो, ये थे गौरव जी, इनको भी आप काफ़ी बार देखते हो। खैर थोड़ी ही देर बाद मैं हो चला था बोर, तो मैं आ गया था कैंटीन की तरफ, जहाँ मैंने कुछ नए टाइप की चीज़ खाई। कभी आपने ये खाई है? खैर छोड़ो, मैं चंद्रभान नेहरा जी से बात कर रहा था, इतने में हमारे सर आ गए थे। ये हैं हरमीत सर, अक्सर आप देखते हो, और ये हैं अमन जी, इनका भी कभी कभी जिक्र आप सुनोगे। खैर बाहर 2 जिंदा लाशें थी जिन्होंने हाथ जोड़ दिए थे बोलने से पहले। खैर थोड़ी ही देर बाद इस करेक्टर को जानते हो क्या? ये वही अच्छा लड़का है जो अनिकेत बोरसे के साथ घूमता है। इतने में अनिकेत बोरसे जी आ गए थे अपने 3-4 गार्ड्स को साथ लेकर के, जो कई देर तो अटकलें दिखाते रहे। उसके बाद में उनके पास थोड़ी सी और पावर आ गई, तो 3-4 जूनियर्स को इकट्ठा करके बोल रहे थे कि हाँ अब बोल, क्या उखाड़ लेगा तू हमारा, वो कुछ वगैरह वगैरह जो भी हो। इतने में फिर मैंने देखी 2 जिंदा लाशें। खैर छोड़ो, इतने में आ गए थे गांधी जी के 3 बंदर, जिनमें से एक हमारे बड़े भाई साहब थे। ये 2 बजे आते कॉलेज शुरू होने के बाद। खैर इनसे हेलो आई कर ही रहा था कि इतने में मुझे पता चला कि कोई तो डिपार्टमेंट में गुपचुप तरीके से काम कर रहा है। खैर पहचानो ये कौन सा कैरेक्टर जो काम कर रहा है। ये अपनी ज़िंदगी से तंग ही रहती है, इसको भी छोड़ो। इतने में हमारे अमित भाई साहब आ गए थे, ये दिखाने कि भाई डॉक्टर बन गया हूँ, तू बनाया कि नहीं बनाया। खैर अपना भी वक्त आएगा। इतने में महफिल दोबारा से सज गई थी। मैं दोबारा से कुछ ना कुछ सोच ही रहा था। सोचते सोचते हो गई शाम, तो मैं बाहर आ गया था। ये है मेरी सोसाइटी का कुछ नज़ारा, जिसपे कुछ इस नज़ारे की खास बात पे मैं गौर कर ही रहा था कि इतने में मुझे दिखा KTM पे लिखा हुआ एक मैसेज, जिसमें शायद कुछ तो त्रुटि है, क्योंकि इस पे लिखा हुआ था मोम आई एम वेटिंग, ड्राइव सेफ। शायद मम्मी गाड़ी चला रही हो, पता नहीं यार, लेकिन जो भी था मैसेज अच्छा था। और डिस्कवर और स्प्लेंडर के साथ क्या ही कंपैरिजन हो, वो तो देखो कच्चे की एवरेज की रानी है। खैर इतना मैं सोच ही रहा था कि इतने में हमारे बड़े भाई साहब आ गए, बोले चल कहीं लेके चलता हूँ। ये एक खास होटल है जहाँ जानवर और इंसान बराबर दर्जे पे रखे जाते हैं, यानी सबको आदर प्रेम दिया जाता है। खैर जानवरों के साथ कुछ और मिल जाए तो क्या ही दिक्कत है, नहीं क्या गंदा हो गया क्या? खैर शाम होते होते भाई साहब को तलब लगी गोलगप्पे खाने की, तो हमने खा डाले कुछ गोलगप्पे, 10-15 रुपए के खाए होंगे, और हो चली थी शाम। तो मैं सोच रहा था क्या ही कर रहा हूँ। आपका दिन कैसा रहा बताइए? भाई भाई न किया करो, भाईचारा चुप है। देखा सुना सब करते हैं, हम दिखाते हैं, रिश्ते निभाने में है।